आपने कभी सोचा है कि भोजन करने से पहले प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्या भगवान को भोग लगाना सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम भोजन को भगवान को अर्पित करते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद केवल भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि आशीर्वाद भी होता है। तो आइए इस अद्भुत परंपरा के रहस्य को समझते हैं और जानते हैं कि भोजन से पहले प्रार्थना करने से जीवन में क्या चमत्कारी बदलाव आते हैं। देखिए यह वीडियो अंत तक, आपको अपनी दिनचर्या में एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन नाम का एक धर्मपरायण राजा था। वह बहुत ही दयालु और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाला था। वह न्यायप्रिय, धर्मपरायण और परोपकारी था। उसका राजमहल भले ही सोने चांदी से जड़ा था, लेकिन उसका हृदय हमेशा प्रजा के लिए धड़कता था। वह हर दिन प्रजा के हालचाल पूछता, उनके दुख सुख का ख्याल रखता और सुनिश्चित करता कि कोई भी भूखा न सोए। लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह जब भी भोजन करता तो पहले भगवान की प्रार्थना करता और भगवान को भोग लगाकर कहता, प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ही अर्पण करता हूँ। तेरा तुझको ही अर्पण। इसके बाद ही वह भोजन करता था। ये उसकी दैनिक दिनचर्या थी। महल के मंत्री, सैनिक और परिवारजन ये सभी यह देखकर चकित रहते थे कि राजा कितना निष्ठावान और ईश्वर के प्रति कितना समर्पित है। एक वर्ष दुर्भाग्यवश राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा ने अपनी संपत्ति, अनाज और धन धान्य, जल भंडार, सब कुछ अपनी प्रजा के लिए खोल दिया। उसने अपने खजाने का अंतिम कण तक दान कर दिया ताकि कोई भूखा न मरे। उसने राज्य के धनी लोगों से भी प्रजा की सहायता करने का अनुरोध किया। लेकिन जब अकाल अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो सबके भंडार खाली हो गए। राजा खुद भी भूखा रहना पसंद करता, लेकिन किसी गरीब को भूखा नहीं देख सकता था। दिन बीतते गए और महल में भी अनाज समाप्त हो गया। अब राजा और उसके परिवार को भी भूखा रहना पड़ रहा था। राजा दिन रात प्रजा के दुख से विचलित रहता। एक रात आकाश में बिजली चमकती है, बादलों की गड़गड़ाहट। राजा थका हुआ महल के बरामदे में बैठा हुआ होता है। ये सब भगवान विष्णु की लीला थी। वे राजा की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। एक दिन भगवान स्वयं ब्राह्मण के रूप में राजा के महल में आए। वे अत्यंत कृशकाय लग रहे थे, मानो कई दिनों से भूखे हों। भगवान ब्राह्मण के वेश में बोले, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? राजा ने महल के सेवकों से भोजन लाने के लिए कहा, लेकिन सेवकों ने सिर झुका लिया। सेवक बोले, महाराज, महल में अब कुछ भी शेष नहीं है। सारा अन्न पहले ही प्रजा में बांटा जा चुका है। राजा ने अपने कमरे में खोजबीन की तो बस एक कटोरी में थोड़ा सा भोजन और एक लोटा जल मिला। राजा के मन में संघर्ष चल रहा होता है कि अगर उसने ब्राह्मण को भोजन दिया तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी उसने तुरंत निर्णय लिया। राजा प्रसन्न स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, यह भोजन और जल अब आपका है। राजा ब्राह्मण को भोजन अर्पण करता है। ब्राह्मण उसे ग्रहण करता है और मुस्कुराता है। राजा बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरा कर्तव्य है कि पहले आपकी भूख मिटाऊं। मैं यह भोजन आपको अर्पित करता हूं। अचानक उस ब्राह्मण का स्वरूप बदलने लगता है। तेज प्रकाश फैलता है। ब्राह्मण का स्वरूप बदलकर भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट होता है। राजा हैरान और भावविभोर हो जाता है। भगवान विष्णु बोले, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने मुझे अर्पण किया, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा तब भी तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी परोपकार और दान का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना भी एक भूखे व्यक्ति को भोजन दिया। तुम्हारी निष्ठा, निस्वार्थता और दयालुता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा नतमस्तक होकर बोला, हे प्रभु, ये सब आपका ही था, इसलिए मैंने आपको ही अर्पण किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे, अब तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। नदियां सदा जल से भरी रहेंगी, फसलें हर साल लहलहाएगी और तुम्हारी प्रजा कभी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। राजन, मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र प्रदान करता हूँ। इससे निकला भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। इससे तुम अपनी प्रजा का पेट भर सकते हो और राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। राजा ने जैसे ही पात्र खोला, उसमें से स्वादिष्ट भोजन प्रकट होने लगा। उसने उसी क्षण प्रजा को भोजन बांटना शुरू कर दिया। राजा की भक्ति और निस्वार्थता के कारण भगवान ने उसके राज्य से अकाल समाप्त कर दिया। अब प्रजा फिर से खुश थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थी और नदियां जल से भर गई थी। दोस्तों, संकट के समय भी हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। हमें कभी भी दान, सेवा और भक्ति से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करेगी। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। क्या आप भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं? क्या इस वीडियो ने आपकी सोच में कोई बदलाव लाया? आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस शुभ आदत को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक बना सकें। आपके सहयोग और प्रेम के लिए धन्यवाद। भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे।